सागर जिले के बमहुरी रेंगुआ में चल रहे 9 दिवसीय नव कुंडलीय लक्ष्मी महायज्ञ और दिव्य सत्संग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम जिले के समाज सेवी और बिजनेसमैन अजय दुबे करवा रहे हैं। उन्होंने नव निर्मित होटल रियार्थ इनके उद्घाटन के लिए श्रीधाम वृंदावन से आए ब्रह्मलीन संत देवराहा बाबा के कृपा पात्र शिष्य बड़े महाराज देवदास जी से धार्मिक महायज्ञ कराया। इस महायज्ञ में आए महाराज देवदास से पंजाब केसरी ने खास बातचीत की। वहीं राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर महाराज देवदास ने भी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। कहाँ से पधारे हैं? मैं श्री वृंदावन धाम देवराहा बाबा समाधि स्थल से आया हूँ, जहाँ पे बाबा ने 19 जून 1990 को महासमाधि लिया था। वहाँ पे बाबा की समाधि बनी हुई है। जैसे आप सागर में इस क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं देख रहे हैं बाबा की समाधि बनी है, उसी स्वरूप में समाधि बनी है। मैं वृंदावन धाम से आया हूँ। यहाँ दुबे साहब ने अभी होटल का अपना उद्घाटन करने वाले हैं और एक बड़ा आयोजन हुआ है धार्मिक। ये क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इसका? यह कार्यक्रम गुरुदेव की स्थापना और महालक्ष्मी यज्ञ, इस यज्ञ और स्थापना का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, यहाँ के रहने वाले व्यक्ति ईश्वर के मार्ग में अनुसरण करें और धर्म की पुष्टि हो, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी फलापूर्ति कैसे होती है? ये सब धार्मिक कार्य करने से, आयोजन से क्या लाभ मिलता है भक्तों को? लाभ न कछु हरिभक्ति समाना। ईश्वर की शरणागति, ईश्वर का स्मरण, ये हमारे जीवन का अंग है। जैसे हम सभी कार्य करते हैं वो अपनी संतुष्टि के लिए ही करते हैं, और आध्यात्मिक कार्य ईश्वर चिंतन, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंदिर, ये सब आत्मा की संतुष्टि के लिए की जाती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का स्वरूप है और उससे हमारी आत्मा सुदृढ़ होता है, आत्मा पवित्र होता है, आत्मा हमारे शरीर को जो वहन कर रही है, इस शरीर में भी उसके गुणवत्ता आ जाते हैं। फल की इच्छा से ही कोई कर्म करता है मनुष्य, तो फल उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। फल की इच्छा से किया हुआ कार्य सफल होता है, क्योंकि मनुष्य जितने भी कार्य करता है फल की इच्छा से ही करता है। जो भी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो भी करता है फल की इच्छा से करता है। तो अध्यात्म भी एक ऐसा कल्प वृक्ष है, ये भी फल देता है हमें हमारे जीवन में। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब इसके फल हैं, और जो इनके रहस्य को जानते हैं, गुरु मूर्ति बताते हैं, उस फल को खा करके जीवन को लाभान्वित कर लेते हैं। कितने दिन का ये कार्यक्रम था और कितने यहाँ महत्वपूर्ण होता है? आज जो धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, क्या ये समाज के लिए सही है और किस तरफ जाएगा ये देश या समाज? हमारा भारतवर्ष हमेशा धर्म पे आधारित देश रहा है और भारत की मुख्य धारा धर्म ही रहा है, सनातन धर्म। तो आज यह कोई नई चीज़ नहीं है, नई बात नहीं है। यह थोड़ा सुप्त हो गया था, अब उसको जागृति की जा रही है और ऐसा होना आवश्यक है, क्योंकि इससे हम अपने स्वरूप को, अपने उद्देश्य को, अपने मार्ग का पहचान कर सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए। आज जो धर्म को लेके काफ़ी वाद विवाद की स्थिति भी है, संतों ने राजनीति की बागडोर पकड़ ली है। राजनीति पे कमेंट्स, राजनीति को लेके सारे व्यवस्था आज भाजपा संतों के द्वारा करवा रही है। बागेश्वर जैसे बाबा लोग भी राजनीति को लेके काफ़ी समाज पर आक्षेप और कटाक्ष करते हैं, तो इस तरह की क्या व्यवस्था, क्या सही है? अभी तो बहुत कम है जी। पूरा हमारी जो प्रशासन थी महाभारत काल में, राजा अंधे थे, चलाता कौन था? व्यास जी महाराज, द्रोणाचार्य जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज। भगवान राम के समय में वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज,
हमारे राजा महाराजाओं के समय में उनके कुल गुरु राजगुरु नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो राज्य को चलाने में पूर्ण भूमिका निभाते थे। तो यह कोई नई बात नहीं है। राजगुरु इसीलिए होते हैं क्योंकि जब धर्म का हानि होता है तो यही संत, यही गुरुजन उसको पुनः स्थापना करते हैं। भगवान बार बार थोड़े जन्म लेते हैं, इन्हीं के स्वरूप में आते हैं, इन्हीं के अंदर में अपना तेज प्रकट करते हैं और इनसे अपना काम करवाते हैं। तो ये सदैव रहा है और सदैव रहेगा, इसी से उत्थान होना है। बाबा बागेश्वर या और भी पंडोखर जी हैं, पर्चा दिखा के आपका जानकारी निकालते हैं, भभूत के कार्यक्रम। तो ये किस तरह की विधा है? ये ऐसा है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। देखिए, संसार में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, सभी संत एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग साधना है। अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी का अपमान तो नहीं, तो उत्तम काम है। हाँ, उससे किसी का हानि ना हो, बस ये ध्यान में रख के चलना है। इस सरकार में वशिष्ठ या व्यास कौन है इस समय जो शासन को मार्गदर्शन दे? वशिष्ठ और व्यास दोनों अपरोक्ष रूप में हैं। वो हमारे संतों के स्वरूप में आते हैं, उनके हृदय में बैठते हैं, उनके मुख से बोलते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम गुरुदेव का दिया हुआ छोटा सा नाम देवदास है। मैं ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार जी का कृपा पात्र हूँ और उनके बताए हुए मार्ग को सभी के सामने रखता हूँ। जिनको सुगम लगता है, अच्छा लगता है, अनुसरण करते हैं, नाम जपवाता हूँ, अच्छे कर्म करने की सलाह देता हूँ। शासन प्रशासन के लिए कोई आपका मार्गदर्शन की सत्ता शासन कैसे चले, लोगों को न्याय मिले? राजा को धर्म से युक्त होना चाहिए, प्रजा के दुख का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को संतुष्ट करना चाहिए और प्रशासन में जो दुराचार है, भ्रष्टाचार है, इनको समाप्त करके धर्म की स्थापना करना ही राज्य कार्य होता है। बड़े महाराज देवदास का कहना है कि प्राचीन काल से शासन व्यवस्था संत चलाते आ रहे हैं। अभी तो राजनीति में संतों का दखल कम है, लेकिन ये शुरुआत है। आने वाले समय में संतों का दखल और बढ़ेगा। वहीं महाराज ने राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को सही ठहराया है। पंजाब की हिस्ट्री के लिए सागर से देवेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।